हेलो बच्चों, महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आपका स्वागत है। चैप्टर आपका चल रहा है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। तो क्वेश्चन नंबर इसमें है 30। इससे पहले 29 क्वेश्चन आपके 6 वीडियो में बन चुके हैं, जो शायद आपके पास पहुंच चुके होंगे। यदि किसी कारणवश नहीं पहुंचे तो हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। अब सिद्ध करो कि त्रिभुज की संलग्न भुजाएं ए वेक्टर का मान है 3i + 4j तथा बी वेक्टर का मान है -5i + 7j है का क्षेत्रफल 20 सही 1/2 वर्ग इकाई है। 2018-13 और 10 में आ चुका है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। तो इसको सबसे पहले हम हल कैसे करते हैं, देखिए। सबसे पहले जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं। ए भुजा दी गई है, ए वेक्टर का मान है 3i + 4j और बी का मान है, के का मान है नहीं, यानी 0 के हम लिख सकते हैं प्लस का, और बी वेक्टर का मान है -5i + 7j, इसमें हम 0 के हम लिख सकते हैं। अब इसको हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर होता है 1/2 mod ए क्रॉस बी। जब ये भुजाओं के सदिश दिए गए हों, शीर्षों के सदिश हैं तो ए बी और ए सी निकाल के भुजाओं के सदिश में बदलते हैं। इसमें आपके भुजाओं के सदिश दिए गए हैं तो डायरेक्ट आपका फॉर्मूला लगेगा। तो इसका मतलब ए क्रॉस बी निकालते हैं। ए क्रॉस बी निकालते कैसे हैं? ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ये सारे को इससे निकाला जाता है आई जे के। अब देखिए आई के गुणांक कितने, 3 4 0, 3 4 0। बी के हैं -5 7 0। इसको सॉल्व करना होता है। तो आई, इससे ये कैंसिल, ये कैंसिल, इसका गुणा इधर, तो 0 -0, तो ये तो 0 हो गया, -j, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये 0 माइनस ये भी 0 हुआ, प्लस के, इधर देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, 7 या 21, माइनस, और माइनस ये 20 + 20 हो गए। अब इसको सॉल्व करिए तो कितना आया, ये हुआ 0i + 0j + के 21 के, ये आया ए क्रॉस बी का मान। हमें मॉड इसका और निकालना है। क्यों मॉड निकालना है? मॉड की आवश्यकता है। तो मॉड होता है रूट आई का गुणांक 0, 0 का वर्ग 0, जे का गुणांक 0, 0 का वर्ग 0, 21 का वर्ग, ये हो गया 21 का वर्ग। तो वर्ग से ये रूट खत्म हो जाता है, तो यानी 21 ही हुआ, 21 का स्क्वायर बराबर 21। अब त्रिभुज, ये इसमें मान रख दो, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा 1/2 ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी का मॉड ये रहा 21, बराबर हुआ 41 है, सॉरी, ये 21 1 41 हुआ, 41 का वर्ग, तो यहाँ हुआ 41, कितना हुआ 41, 41/2, 41, इसको लिख सकते हैं 2 का भाग 20 सही 1/2 वर्ग इकाई। यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन आपका है, बिंदुओं दिए, बिंदु P के निर्देशांक 1 -3 4 तथा Q के निर्देशांक -4 1 2 को बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसकी बीच की दूरी ज्ञात करनी है। तो हम करते क्या हैं, सबसे इसको लिख लेते हैं पहले। जैसे आपका ये P है, P बिंदु है, ये Q, इसके बीच की दूरी, तो निर्देशांक दिए, इसको सदिश में लिखते हैं। जो P के निर्देशांक है शीर्ष है, इधर का बिंदु है,
तो ओपी मूल बिंदु के सापेक्ष मान लेते हैं। ओपी बराबर सदिश रूप में आई माइनस 3j प्लस 4k, इस रूप में लिख लिया। फिर है ओ क्यू वेक्टर, इसका सदिश है माइनस 4i प्लस का j प्लस का 2k, ये सदिश हो गए। आपको निकालना है इसकी दूरी, तो हमें स्थिर सदिश पी क्यू निकालना है। पी क्यू बराबर फॉर्मूला होता है ओ क्यू माइनस ओ पी। तो ओ क्यू का मान है माइनस 4i प्लस जे प्लस 2k। अब घटाएंगे ओ पी तो इसके चिन्ह बदलेंगे, माइनस आई प्लस 3j माइनस 4k। अब देखो इसको सॉल्व करिए, कितना आया, ये बचा माइनस का 5i आई और ये एक आई, ये प्लस के 4j के हो गए माइनस का 2k। अब पी क्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, परिमाण इसका निकाला मॉड पी क्यू। परिमाण का मतलब मॉड निकालना, तो इसकी बीच की दूरी संख्या मान आ जाता है। तो ए का वर्ग यानी 25, 4 का वर्ग 16, इसका वर्ग हो जाएगा 4, ये कितना हुआ 25, 45, 20, 5, 25, 45, 45 का वर्गमूल होता है 9 पंचे 45, 3√5 इकाई। यही आपका आंसर हो गया। देखिए इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 32। यदि ए वेक्टर i प्लस जे प्लस 4i प्लस 4j प्लस 2k b का मान दिया था, c का मान दिया ये, तो एक सदिश d ज्ञात करना है जो सदिश a और b दोनों पर लंब है, और कंडीशन दी गई c डॉट d बराबर 15 है, 2020 में आया। यानी d सदिश ऐसा है a पर लंब है b पर लंब है, तो c डॉट d 15 है। तो हम मान लेते हैं जो सदिश पूछा है उसको मान लिया, माना d बराबर, d सदिश को मान हमने मान लिया xi प्लस yj प्लस zk है, ठीक, ये हमने मान लिया। अब क्या करते हैं, प्रश्नानुसार आपका प्रश्न में कहा है d a पर लंब है, तो a वेक्टर लंब है d पर, तो लंब का निशान है, तो a डॉट लंब की शर्त होती है a डॉट b बराबर 0, b की जगह यहाँ d है 0। अब इसकी वैल्यू रखो, a का मान है i प्लस 4j प्लस 2k, और b का मान है d का मान है ये xi प्लस yj प्लस zk बराबर आपका 0। इनका बीच में डॉट गुणा हो रहा है, तो यहाँ इसका गुणा इसमें होगा x प्लस 4j प्लस 2y, सॉरी ये y है, प्लस 2z बराबर 0। ये समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार अब b लंब है d पर, प्रश्न में कहा a और b, d ऐसा है a और b दोनों पर लंब है, तो इसका मतलब b डॉट d भी 0 होगा। तो b का मान आपका है, b का रख दो, b है 3i ये रहा माइनस के 2j प्लस 7k, डॉट d का मान है x i प्लस yj प्लस zk बराबर 0। तो यहाँ से तो 3x हुआ माइनस के 2y प्लस 7z बराबर 0, ये समीकरण 2 हुआ। तीसरी कंडीशन c डॉट d बराबर 0 दिया है, तो c डॉट d बराबर 15 दिया है, तो c का मान भी आपका ये रहा 2i माइनस j प्लस 4k, और d का मान है xi प्लस yj प्लस zk, इधर है 15, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2x माइनस y प्लस 4z बराबर 15,
ये समीकरण आपके 3 बन गए। इन समीकरण को आपको सॉल्व करना है। ये एक समीकरण, 2 और 3 समीकरण जब बन गए तो इनको आपको इस प्रकार सॉल्व करना है। पहले इसमें हम क्या करते हैं, बाई खत्म कर लेते हैं। तो इसमें 2 का गुणा करके जोड़ दें तो बाई खत्म हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, समीकरण इसमें 2 का गुणा करेंगे तो 2 गुणा समीकरण 2 माइनस प्लस समीकरण 1, विपरीत चिन्ह है तो जोड़ना पड़ेगा। इसमें हमने क्या किया, 2 का गुणा, तो कितना हुआ 6x माइनस 4y प्लस 14z बराबर 0। 1 जोड़ेंगे, 1 है आपका x प्लस 4y प्लस 2z बराबर 0। जोड़िए इसको तो ये प्लस माइनस कट गए, इधर बचे 7x प्लस के 16z बराबर 0। ये समीकरण हुआ आपका 4। अब इसी प्रकार समीकरण इसको और सॉल्व कर लो। इसमें क्या करेंगे, समीकरण 2 से इसमें 2 का गुणा करके घटा दें। तो यहां लिखे दे रहे समीकरण 2 माइनस 2 गुणे समीकरण 3। तो ये 2 पहले लिखना है, 3x माइनस 2y प्लस 7z बराबर इधर 0। इसमें करना है 2 का गुणा, तो 4x माइनस के 2y प्लस के 8z बराबर 30। अब यहाँ माइनस हो रहा है तो माइनस, ये प्लस चिन्ह बदलेंगे माइनस, तो आपके ये कट गए, ये बचे माइनस का x माइनस z बराबर माइनस 30। माइनस अभी से खत्म हो जाएगा तो x प्लस z बराबर 30। ये समीकरण हुआ 5। अब इन दोनों को हल कर लें, यानी 4 और 5, एक कोई मान निकल आए फिर वैल्यू रखते आएंगे तो निकल आएगा। तो इसमें हम क्या करें, इसमें 7 का गुणा करके इससे घटा दें, या इसमें 7 गुणा इसको घटा दें। तो 7 गुणे समीकरण 5 माइनस समीकरण 4, ये गणितीय भाषा में हमने लिख दिया। तो इसका मतलब हुआ 5 में 7 का गुणा करके समीकरण 4 घटाने पर। तो करो, इसमें करेंगे 7x प्लस 7z बराबर 7 या 21 यानी 210। इधर हुए 7x प्लस 16z बराबर 0। तो घटा रहे तो माइनस माइनस ये कैंसिल हुए, ये बचे माइनस के 9। 16 में 7 गए, माइनस 9 बराबर इधर हुआ 210। तो z का मान कितना आया, z बराबर माइनस 210 बटे 9, 3 से कट जाएगा, 3 7 के 70 बटे 3, यानी z का मान आया माइनस 70 बटे 3। ये z का मान किस में रखना है, 5 में। z बराबर माइनस 70 बटे 3 समीकरण 5 में रखने पर 5 ये है। तो z बराबर कितना हो जाएगा, x की वैल्यू आई, x बराबर ये पक्षांतर कर दो 30 माइनस z, तो z की वैल्यू माइनस प्लस हो जाएगी। इसको लिख सकते 30 प्लस 70 बटे 3। तो x कितना आया, एलसीएम लेंगे 90 प्लस 70 बटे 3 बराबर 9 7 16 160 बटे 3। ये आपकी वैल्यू आई x की। अब x और z तो हमें पता हो गया, अब y रह गया। ये इस समीकरण में किसी एक समीकरण में रखेंगे जो छोटा हो, तो हम समीकरण 1 में रखे दे रहे हैं, ये वाली में। तो 1 में रखेंगे, एक आपका है x की वैल्यू रखे यहां पर 160 बटे 3 प्लस 4y, z की वैल्यू 2z है, 2z का मतलब है माइनस 70 गुणे 2 बटे
3 बराबर 0। तो यहाँ से कितने हो गए, 160/3 माइनस 140/3 बराबर ये प्लस के 4y बराबर 0। तो 20/3 इससे हर बराबर घट जाएंगे, तो इसका मतलब 20/3 तो ये आया, इधर प्लस 4y बराबर 0। तो 4y बराबर 20/3, 4 से काट लो, 4 पंचे 20, ये माइनस का होगा, तो y बराबर आया -5/3। तीनों वैल्यू आ गई। अब ये एक्स वाई जेड की वैल्यू इसमें रखनी है जो हमने समीकरण माना था, देखिए ये वाला, इसमें रख दो एक्स वाई और जेड, तो यही समीकरण आपका आ जाएगा। तो ये एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो डी बराबर हो जाएगा, एक्स की वैल्यू आपकी है 160/3 आई, सॉरी ये आई होगा आई, फिर वाई का मान -5/3 जे कैप, फिर -70/3 जेड, ये है के। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी क्रम में देखिए अगला क्वेश्चन है 33। ABCD एक समषट्भुज है जिसमें ए पर बल AB, AC, AD, AE तथा AF कार्य करते हैं, तो सिद्ध कीजिए उनका परिणामी बल 3AD है। परिणामी का मतलब जितने बल दिए हैं उनको जोड़ना होता है, यानी योग करना होता है, और 3AD के रूप में आपको बदलना है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं। ये आपका समषट्भुज है। समषट्भुज की पहले तो आपको विशेषता पता होनी चाहिए, यानी सभी भुजाएं इसकी बराबर हैं और आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये सदिश भी बराबर होंगे। तो ए बी इधर की ओर, पहले हम वेक्टर एरो लगा लेते हैं, ए बी की तरफ है, फिर ए सी इधर की ओर तरफ है, ए डी आपका ये रहा, फिर अगला है बल ए ई इधर की ओर लगेगा, फिर ए एफ इधर की ओर लगेगा, ये आपको, और ए डी ये आपको ए डी में सभी बदलने जितने सभी जोड़ के। तो अब देखिए समषट्भुज की विशेषता होती ए बी की समांतर ई डी है, तो हम लिख सकते हैं इसके समांतर, और इधर दिशा कर दें तो समान हो जाएगा, और BC के समांतर आपका ये होगा FE, इधर चिन्ह लगा देंगे, और CD के समांतर आपका AF है, तो ये बराबर लिख लेते हैं, इनकी जरूरत पड़ेगी आपको। तो AB वेक्टर बराबर हम लिख सकते हैं ED वेक्टर, फिर BC के बराबर हम लिख सकते हैं FE वेक्टर, CD के बराबर लिख सकते हैं CD वेक्टर, CD के बराबर AF वेक्टर, ठीक। ये समषट्भुज की विशेषता, आमने सामने भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर तो सदिश भी बराबर हो जाएंगे। तो अब देखिए आपको करना क्या है, परिणामी बल क्या है, सभी को जोड़ दो। कौन कौन है परिणामी बल, पहला है ए बी, ए से सभी दिशाओं में लगे, ए बी, फिर प्लस ए सी प्लस ए डी के बदलने हैं तो इसको ए डी के रूप में सभी बदलना, ये जैसा कैसा रहेगा, प्लस ए ई प्लस ए एफ, इतने बल कार्य कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये बल कार्य है, इनको सभी को बदलना क्या है, एडी के रूप में। तो ये से एडी को नहीं बदलना, शेष को सब में सभी को बदलना है। अब देखिए हम क्रम से लगाते हैं, कोई इसमें त्रिभुज नियम लगेगा। तो ए बी तो ये है, ए बी के सम्मुख ईडी हम लिख सकते हो, तो इसके साथ ए ई आएगा, तो ए ई प्लस ईडी बराबर एडी हो जाएगा, ए ई ये रहा, तो इसी के साथ ले आओ, ब्रैकेट में बंद। फिर है एसी के साथ आपको सीडी चाहिए, प्लस एसी प्लस इसके साथ
सी डी बराबर ए एफ है, सी डी तो है नहीं, तो इसके साथ में हम ए एफ लगा दिया क्योंकि इसके बराबर ये है। अब बचा क्या, ए डी, एक बचा, ए भी इसके साथ हो गया, ए सी इसके साथ, 5 थे प्लस ए डी हमें बदलना नहीं है। अब देख लो, इसको हम क्या कर सकते हैं, ए बी की जगह यहां से हम ए बी बराबर ई डी लिख सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ई डी प्लस ए ई प्लस फिर है ए सी ये चाहिए, सी डी की जगह, सी डी के स्थान पर ए सी है ए एफ, सी डी के जगह हम लिख सकते हैं ए एफ, सी डी देखो सी डी की जगह ए एफ, ये यहां से इसके समांतर है और बराबर है, तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं ए एफ की जगह सी डी प्लस ए डी, जैसा का तैसा। अब त्रिभुज देखो इधर हम बनाए दे रहे हैं, त्रिभुज ए सी डी में, ए सी डी में आपका ए सी प्लस सी डी बराबर ए डी हो जाएगा। त्रिभुज नियम ये होता है, यानी जहां से चलो जहां पहुंचो, विपरीत दिशा में जहां से चले से वहीं पहुंच जाओ, बराबर बैलेंस होता है। यानी ए सी प्लस सी डी बराबर हम ए डी लिख सकते हैं। दूसरा त्रिभुज ए ई डी में, ए ई डी में देखो ए ई प्लस ई डी, ए ई प्लस ई डी, तो ए ई वेक्टर प्लस ई डी वेक्टर, ए ई प्लस ई डी बराबर ए डी हो जाएगा, बराबर ए डी वेक्टर। तो ये वैल्यू हम कहाँ रख रहे हैं, इसमें ए ई प्लस ई डी की जगह ए डी आ जाएगा, ए डी वेक्टर प्लस ए सी प्लस सी डी, ए सी प्लस सी डी की जगह ए डी आ जाएगा, प्लस एक ए डी पहले ही से है, तो ये आपका बन गया 380। यही आपको सिद्ध करना है, प्रूव्ड। इसी क्रम में क्वेश्चन नंबर है 34। यदि ए तथा बी दो सदिश हैं, सिद्ध करो कि ए क्रॉस बी का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का स्क्वायर। 2011 में आया है। सेम इसी प्रकार है ये वाला, दोनों का मतलब एक ही है, ए क्रॉस बी डॉट ए क्रॉस बी यानी स्क्वायर हो जाएगा बराबर ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का स्क्वायर। यहाँ डॉट लगा, इसका मतलब होल स्क्वायर कर सकते, क्रॉस होता तो होल स्क्वायर नहीं होता है बीच में, ये दोनों क्रॉस अलग अलग हैं। यहाँ डॉट का मतलब होल स्क्वायर लिख सकते, बीच में क्रॉस होता तो होल स्क्वायर नहीं होता, उसका मान अलग होता है। तो देखिए इसको कैसे हल करते हैं, LHS हम लोग लेते हैं, इसी को लेके चल रहे हैं। क्या लिया, LHS। तो इसको हम लिख सकते हैं ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर। तो ए क्रॉस बी का फॉर्मूला होता है, आपको पता होना चाहिए, ए क्रॉस बी बराबर होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब इसका मान हो जाएगा 1, यानी मॉड स्क्वायर का मान एन कैप का स्क्वायर बराबर 1 हो जाता है। इसी को लिखते हैं मॉड एन या स्क्वायर। तो यहां क्या करेंगे, स्क्वायर खोल दो, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको क्या लिखेंगे, ये तो ए स्क्वायर हो गया, मॉड का स्क्वायर का मतलब संख्यात्मक वेक्टर हट जाएगा, बी स्क्वायर। यहां वो साइन को हम बदल रहे हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए अंदर ले जाइए, ये हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट खोलेंगे तो यहां हो जाएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी कॉस थीटा का स्क्वायर। इसको हम मॉड भी लिख सकते हैं, संख्या का मान है, मॉड में लिख दिया, तो ये फॉर्मूला एक बन गया। ये होता है ए डॉट बी का मान, ए डॉट बी बराबर मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। इसकी जगह हमने ए डॉट बी लिख दिया।
तो ए डॉट बी का स्क्वायर। और देखो यही आपको सिद्ध करना है, ठीक है।